सफेद लौ में लुढ़कते हुए एक लंबा समय बिताने के बाद यह ऐसा था जैसे तरल के स्याही कालेपन के भीतर एक छोटी सी सफेद लौ को नाचते हुए देखा जा सकता है। ये देखकर एक तरल गति में याओ लाओ ने जल्दी से मेज पर सांप के जहर के फल को पकड़ लिया और उसे लौ में फेंक दिया। एक बार जब सांप का जहर फल ज्वाला में प्रवेश कर गया तो यह एक गहरे हरे रंग के तरल पदार्थ में बदल गया जो बर्फीली हवा के निशान छोड़ देता था। गहरे हरे रंग के तरल पदार्थ से अशुद्धियों को दूर करते हुए याओ लाओ ने धीरे धीरे गहरे हरे रंग के तरल पदार्थ को अब जलती हुई स्याही काले तरल पदार्थ से ढक दिया। जी जी अजीब सी आवाजें गूंज उठी जब अलग अलग विशेषताओं के दो तरल पदार्थ मिले और एक सफेद धुएं के रंग का प्लम उग्र लौ के भीतर से उठ गया। जैसे जैसे धुएं का गुबार धीरे धीरे कम होता गया लौ के भीतर से एक खुरदरी गोली जैसी वस्तु बनने लगी। लगभग गठित गोली पर शांति से देखते हुए याओ लाओ ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। एक बार फिर उसने आत्मा को इकट्ठा करने वाली घास और पानी की विशेषता रैंक 2 जादू के पत्थर को लौ में फेंक दिया। तरल में पिघलाएं, अशुद्धियों को दूर करें, एक साथ फ्यूज करें। ये 3 प्रकार की क्रियाएं जटिल प्रक्रियाएं थी जिनके लिए एक सावधानीपूर्वक प्रयास की आवश्यकता थी। फिर भी याओ लाओ उन सभी को इस तरह पूरा करने में कामयाब रहे जैसे कि वे एक ही तरल गति थे, एक बार भी नहीं रुक रहे थे। याओ लाओ के तीखे और सटीक आंदोलनों को देखने के बाद यहां तक कि जियोयान कीमियागर के तरीकों के एक बाहरी व्यक्ति जो अभी तक कला की मूल बातें भी नहीं समझ पाए थे लेकिन उनके दिल में याओ लाओ की प्रशंसा करने में मदद नहीं कर सकता था। जादू के पत्थर में स्पिरिट गैसिंग घास के साथ उग्र शक्ति को बेअसर करते हुए शुद्ध हल्की नीली ऊर्जा को गोली जैसी वस्तु में डाला गया क्योंकि यह अभी भी बन रहा था। जब नीली ऊर्जा की आखिरी बूंद गोली में प्रवेश कर गई तो ऊबड़ खाबड़ गोली जैसी वस्तु को एक चिकनी और फिसलन वाली आकृति में बहाल कर दिया गया। गोली की सतह पर एक सुस्त नीली चमक मंडराती हुई देखी जा सकती है जिससे ये शानदार और शानदार दोनों दिखती है। हालांकि सभी चरणों के साथ समाप्त हो गया, याओ लाओ वहां नहीं रुका। इसके बजाय उसने गोली को लगभग 10 मिनट तक लौ में गर्म किया और अंत में अपनी हथेली में सफेद लौ को बुझा दिया। जब लौ मर गई याओ लाओ के बाएं हाथ ने तेजी से मेज से एक जेड बोतल को उसकी ओर चूसा और बोतल में गहरे हरे और हल्के नीले रंग के रंगों में रंगीन गोली को तरल रूप से संग्रहित किया। ओह, एक लंबी आह उसके होठों से निकल गई क्योंकि याओ लाओ ने जेड की बोतल जियोयान को फेंक दी। फिर वह चुपके से कहने लगा, देखो। जेड की बोतल को ध्यान से स्वीकार करते हुए जियोयान ने उत्साह से उसे अपनी नाक के नीचे ले लिया ताकि वह फुसफुसाए। एक परिचित सुगंध उसके नथुने में प्रवेश कर गई जिसने उसे ऊर्जा के साथ नवीनीकृत महसूस कराया। बोतल के भीतर नीली हरी गोली पर नजर गड़ाए हुए जियोयान की उत्कृष्ट आत्मा की धारणा ने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि यह क्यूई सभा पाउडर पहले से बेहतर था जो नालन यानरान द्वारा गुणवत्ता और प्रभावशीलता दोनों में लाया गया था। गोली पकड़े हुए नालन यानरान के लुक और स्वर के बारे में सोचकर जियोयान ने एक मजाकिया मुस्कान दी। अपना सिर हिलाते हुए जियोयान ने गर्म जेड की बोतल को कसकर पकड़ लिया, एक सांस को भारी कर दिया। 4 साल हो गए थे, अब वह आखिरकार एक बार फिर उस स्तर पर कदम रख सकता है। हालांकि जियोयान ने क्यूई इकट्ठा करने की गोली प्राप्त कर ली थी लेकिन उसने तुरंत इसका सेवन नहीं किया। इसके बजाय उसने एक गहरी आह भरी क्योंकि उसने जबरदस्ती अपनी अधीरता को दबा दिया और खुद को आराम करने के लिए बिस्तर पर ले लिया। जियोयान जानता था कि अगर उसने अपनी वर्तमान स्थिति में डूजे बनने की प्रक्रिया शुरू की तो विफलता की संभावना 70% से अधिक थी। हालांकि याओ लाओ आसानी से एक और क्यूई सभा की गोली बना सकता था, जियोयान एक अनावश्यक जोखिम नहीं लेना चाहता था जिसे आसानी से टाला जा सकता था। ये देखते हुए कि जियोयान डूजे स्तर के माध्यम से तुरंत टूटने के प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम था, याओ लाओ ने संतुष्टि की भावना के साथ अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर उस तृप्त भाव के साथ उसका शरीर चकाचौंध हो गया क्योंकि वह प्रकाश की किरण में बदल गया और अंगूठी में गायब हो गया। क्यूई गैदरिंग पिल के पूरा होने के बाद जियोयान की प्रशिक्षण गति धीरे धीरे एक स्थिर लय में धीमी हो गई। जियो कबीले के पीछे पहाड़ों पर जाने से पहले उन्होंने अपने डू कौशल का अभ्यास करने के लिए हर दिन 1 घंटे का डू क्यूई प्रशिक्षण किया। अगर उसके पास समय होता तो जियोयान बुतांग शहर के बारे में टहलने के लिए जूनियर के साथ जाता। कुल मिलाकर एक अत्यंत संतोषजनक इत्मीनान से जीवन। जब इस आसान जीवन के 5 दिन बीत चुके थे जियोयान को आखिरकार लगा कि वह चरम स्थिति में है। अब डूजे बनने की कोशिश करने का यह सबसे अच्छा समय था। जियो कबीले संपत्ति के पीछे के पहाड़ों में एक चट्टान के नीचे एक छिपी हुई गुफा मौजूद थी। ये गुफा लगभग 1 मीटर चौड़ी थी और इसे विशेष रूप से जियोयान द्वारा अपने प्रशिक्षण मैदान के रूप में चुना गया था। चट्टान के दूसरी तरफ धुंधले बादल थे जबकि धुंध के नीचे डेविल बीस्ट पर्वत श्रृंखला थी जो कई भयंकर जानवरों से भरी हुई थी। चट्टान के नीचे इतना गहरा था कि आप इसकी गहराई में नहीं देख सकते थे। गुफा का एकमात्र प्रवेश द्वार एक संकरी पगडंडी थी जिसे पहले से ही जियोयान द्वारा शाखाओं और पत्थरों का उपयोग करके छुपाया गया था। इस प्रकार जियोयान को पूरा यकीन था कि अगर उसने इस जगह को सफलता के लिए चुना तो वह किसी के द्वारा बाधित नहीं होगा। धीरे धीरे सांस लेते हुए जियोयान ने जेड की बोतल निकाली। बोतल को झुकाते हुए एक नीली हरी गोली लुढ़क गई। चमकदार और चिकनी क्यूई सभा की गोली को देखते हुए जियोयान के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान बन गई। उसने एक बार फिर उस सुगंध को सांस लिया जो किसी के दिल को शांत कर देगी।
अपने होठों को चाटते हुए जियोयान ने बिना किसी हिचकिचाहट के गोली अपने मुंह में डाल ली। जैसे ही क्यूई गैदरिंग की गोली उसके मुंह में घुसी, उसके मुंह से एक बर्फ ठंडी सनसनी महसूस की जा सकती थी। एक सेकंड बाद में एक गर्म शुद्ध ऊर्जा सार उसके मुंह से उसके शरीर में स्थानांतरित होने लगा, जिससे जियोयान के शरीर का एक हिंसक झटका लगा। एक शांत चेहरे के साथ जियोयान ने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए द क्यूई को अवशोषित करने की हाथ की मुहर जल्दी से बनाई। उनकी सांसें लगातार आसान हो गई क्योंकि उनके शरीर के भीतर डू क्यूई ने उनके विचारों का जवाब दिया और इसे तेजी से परिष्कृत करने के लिए गोली से मजबूत और शुद्ध सार के साथ तेजी से उलझना शुरू कर दिया। छोटी गुफा के भीतर मूल रूप से शांत हवा अचानक सफेद डू जेड क्यूई की रेखाओं के रूप में हवा से इकट्ठा हो गई और जियोयान के शरीर में लगातार बढ़ रही थी। दर्द में उसके होंठ काटते हुए दो ऊर्जा उसके शरीर के भीतर टकरा गई और उसके पूरे शरीर के चैनलों से दर्द की लहरें निकल गईं। शुक्र है, जियोयान के चैनल एक आम व्यक्ति की तुलना में बहुत कठिन थे और इस प्रकार भले ही ये दर्दनाक था, इससे उसे बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। अपने शरीर में डू क्यूई ने शुद्ध हरित ऊर्जा सार को घेर लिया, इसे तेजी से परिष्कृत किया। हरित ऊर्जा को लगातार सफेद डू क्यूई में बदला जा रहा था और नवगठित डू क्यूई के साथ प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जियोयान के शरीर के भीतर डू क्यूई तेजी से उस बिंदु तक फैल गया जहां इसे नग्न आंखों से बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। भले ही गोली से शुद्ध सार को लगातार परिष्कृत किया जा रहा था, सार अंतहीन रूप से बहता रहा। हर बार डू क्यूई सार के एक बैच को परिष्कृत करने में कामयाब रहा, हरे रंग का एक नया और बड़ा बैच ऊर्जा आगे बढ़ेगी। दोनों डू क्यूई को उनके शरीर के भीतर परिष्कृत किया जा रहा है और बाहर से अवशोषित किया जा रहा है। जियोयान के शरीर के भीतर डू क्यूई ने धीरे धीरे उनके शरीर के चैनलों का एक बड़ा हिस्सा भर दिया। पहले की तरह रिफाइनिंग प्रक्रिया जारी रही। जब गोली का सार अंततः कम होने लगा, तो जियोयान जो अपनी शक्ति के तेजी से विकास के नशे में था, अचानक महसूस किया कि उसके शरीर में डू क्यूई एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया था और अब उसे बढ़ाया नहीं जा सकता था। बढ़ती हुई डू क्यूई ने जियोयान के चैनलों को चिकोटी काट दी क्योंकि जियोयान के मुंह के कोने तीव्र दर्द की लहरों के जवाब में खुल गए। जल्दी डू क्यूई चक्रवात को संघनित करें, इससे पहले कि यह फट जाए। याओ लाओ चिल्लाना गड़गड़ाहट की ताली की तरह था, जियोयान के दिल में विस्फोट हो रहा था। ठंडी हवा की एक गहरी सांस लेते हुए जियोयान के हाथ की सील अचानक समझ की एक चमक में बदल गई। उसी स्थान पर उसके अंगूठे और मध्यमा अंगुलियों को छूते हुए उसके हाथ की 10 उंगलियों ने एक अजीब हाथ की मुहर बना दी। जियोयान ने ये कदम सालों पहले उठाया था और इसलिए जब उसने इसे एक बार फिर से इस्तेमाल किया, तो यह पानी की तरह बह रहा था, चिकना और अडिग। हाथ की सील में बदलाव के बाद जियोयान के शरीर के भीतर बढ़ते द क्यूई अचानक पेट से एक जंगली और क्रूर चूसने वाले बल के नीचे नीचे की ओर बह गया। जब सभी डू क्यूई पेट के क्षेत्र में इकट्ठा हो गए थे, तो सफेद डू क्यूई एक दूधिया सफेद रंग में बदलने लगा। जल्दी से डू क्यूई को संकुचित करें। इसे संपीड़ित करने के लिए अपनी आत्मा की धारणा का उपयोग करें। यदि डू क्यूई एक चक्रवात में संघनित होने में विफल रहता है, तो आप एक बार फिर 8 डुआन क्यूई पर गिर जाएंगे। जियोयान के दिल में याओ लाओ का चिल्लाना एक बार फिर गूंज उठा। थोड़ा सिर हिलाते हुए जियोयान ने अपने दिमाग को काम पर केंद्रित कर दिया। एक पल में उनकी उत्कृष्ट आत्मा की धारणा ने डू क्यूई पर नियंत्रण हासिल कर लिया। तेजी से संपीड़न शुरू हुआ। मिल्की वाइट डू जेड क्यूई ने आत्मा की धारणा के मार्गदर्शन का विरोध किया, हिंसक रूप से मंथन किया। हालांकि प्रतिरोध किसी भी तरह से कमजोर नहीं था, जियोयान की आत्मा की धारणा ने याओ लाओ को भी चौंका दिया था। इस प्रकार डू क्यूई प्रतिरोध एक प्रार्थना करने वाले मंटिस के समान था जो एक कार को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहा था, केवल थोड़ा पीछे हटने से पहले थोड़ा विरोध कर रहा था। जब डू क्यूई को हथेली के आकार में संकुचित किया गया, तो वह जम गई और हिलना बंद कर दिया। फिर से संपीड़ित करो, याओ लाओ चिल्लाया। अपने दांत पीसते हुए जियोयान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। बेरहमी से दबाने से पहले सफेद डू क्यूई के आसपास की आध्यात्मिक धारणा अचानक सत्ता में आ गई। बैंग! जियोयान के शरीर के भीतर एक हल्की दबी आवाज चुपचाप सुनाई दी। इसके बाद डू क्यूई से प्रतिरोध अंततः समाप्त हो गया। एक सूखा हुआ जियोयान पीछे छोड़ गया। जियोयान के जियाओयान के जमीन पर गिरने से एक भारी आह बच गई। उसकी छाती उठ गई और थकावट के कारण तेजी से गिर गई। जैसे ही वह गुफा के ठंडे फर्श पर लेट गया, जियोयान ने फिर से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा का अनुभव किया जो उसने 4 साल तक महसूस नहीं किया था। उसके होठों पर एक मुस्कान तैरती रही, चौड़ी और चौड़ी होती गई जब तक कि वह एक हंसी, एक हार्दिक हंसी, एक गरजती हंसी नहीं बन गई। लंबे समय तक बर्फीले, ठंडे रॉक फ्लोर पर लेटे रहने के बाद जियोयान आखिरकार अपनी सांस पकड़ने में कामयाब रहा। उसके चेहरे पर जो वास्तविक खुशी थी, उसे छुपाना मुश्किल था क्योंकि उसने एक बार फिर एक प्रशिक्षण मुद्रा में प्रवेश करने से पहले अपने सुन्न पैरों का परीक्षण किया। जियोयान ने धीरे से सांस ली और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हुए उसने अपने विचारों को धीरे धीरे अपने शरीर के रहस्यों में जाने दिया। आंतरिक दृश्य, एक समर्थन तकनीक जो डूजे स्तर और उससे ऊपर के लोगों के लिए अद्वितीय है। किसी की ताकत जितनी अधिक होगी, उतना ही गहरा व्यक्ति किसी के शरीर के गहरे रहस्यों का पता लगाने और प्रवेश करने में सक्षम होगा। उनके विचार उनके पेट के क्षेत्र में फैल गए, जहां एक दूधिया सफेद हथेली के आकार का भंवर धीरे धीरे उछला। क्रीम सफेद ऊर्जा एक अस्पष्ट धुंध में भंवर के चारों ओर घूमती है। अपने विचारों के साथ छोटे भंवर को देखते हुए जियोयान ने अपना सिर हिलाया, वह संतुष्ट था।
हालांकि भंवर छोटा था, लेकिन इसके भीतर निहित ऊर्जा नॉर्डुआन क्यूई की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी। डूजे और नॉर्डुआन क्यूई के अलग अलग स्वभाव थे। डूजे बनने से पहले आत्मसात ऊर्जा को वास्तव में डू जेड क्यूई कहा जाता था। डूजे बनने के बाद आत्मसात ऊर्जा को अब ट्रू डू क्यूई के रूप में जाना जाता था। हालांकि उनके नामों के बीच एक शब्द का अंतर था, लेकिन असली अंतर स्वर्ग की तुलना पृथ्वी से करने जैसा था, पूरी तरह से अतुलनीय। जियोयान ने जानबूझकर अपने विचारों को भंवर पर नियंत्रण करने के लिए निर्देशित किया। इसके नियंत्रण में दूधिया सफेद डू क्यूई का एक धागा तेजी से भंवर से निकाला गया और चारों ओर घूमने दिया गया। भंवर को लगातार नियंत्रित करना, इसे आगे बढ़ाना और अपने विचारों के साथ डू क्यूई को वापस अवशोषित करना, जियोयान की महारत धीरे धीरे बढ़ गई। केवल जब वह संतुष्ट हुआ तो जियोयान ने आखिरकार इस खेल की तरह प्रशिक्षण को रोक दिया और अपने विचारों को अपने शरीर से बाहर निकाल लिया। उसकी कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। एक दूधिया सफेद रोशनी का खुलासा हुआ जो उसके काले पुतलियों के भीतर लुप्त होने से पहले लगभग 10 सेकंड तक रुकी रही। जियोयान ने फिर अपना मुंह खोला ताकि एक कौर और अशुद्ध हवा निकल सके, जिसके बाद उसका रंग स्पष्ट रूप से चमक गया। अपनी गर्दन को फैलाने के लिए अपने सिर को अगल बगल से घुमाते हुए कर्कश आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिसने जियोयान से एक मुस्कुराहट निकाली। जैसे ही उसने याओ लाओ की भूतिया आकृति को देखने के लिए अपना सिर उठाया, जो गुफा के ठीक बाहर तैर रहा था, जियोयान उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया और कहा, सफलता। HMPF, यह आपका सौभाग्य है कि आपने अपने पहले प्रयास में एक क्यूई भंवर को सफलतापूर्वक संघनित किया है। याओ लाओ ने अपना सिर हिलाते हुए उदासीन स्वर में उत्तर दिया। और अधिक जैसे मैं अपनी क्षमताओं पर निर्भर था। जियोयान ने अपने कंधों को ढीला करते हुए जवाब दिया। अचानक उसे कुछ याद आया, जैसे उसके चेहरे पर एक नखरा दिखाई दे रहा था। एक हाथ बढ़ाते हुए उसने कुछ शर्म से पूछा, शिक्षक, मैं पहले ही डूजे स्तर पर पहुंच चुका हूं, क्या यह मुझे क्यूई तकनीक देने का समय नहीं है? याओ लाओ ने आंखें मूंद लीं। उसका शरीर गुफा में तैर गया और वह धीरे धीरे जियोयान के सामने बैठ गया। उसने कुछ देर सोचा इससे पहले कि वह एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पूछता, आप कौन सी क्यूई तकनीक चाहते हैं? ठीक है, वह चीज जो स्वर्ग स्तर की तकनीक से ज्यादा अजीब है, वह जो विकसित हो सकती है। जियोयान ने अपना सिर खुजलाया और कुछ शर्मिंदा स्वर में पूछा। जियोयान को सुनकर याओ लाओ के चेहरे पर संघर्ष की एक झलक दिखाई दी और अप्रत्याशित रूप से वह चुप रहा। मास्टर, क्या बात है? क्या आपने उस क्यूई तकनीक के बारे में झूठ बोला था? याओ लाओ के चेहरे पर नजर देखकर जियोयान मदद नहीं कर सका, लेकिन घबराकर पूछा। क्यूई तकनीक जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वास्तव में विकसित हो सकती है, मैंने आपको मूर्ख नहीं बनाया। याओ लाओ फुसफुसाए। याओ लाओ को अपने प्रश्न की पुष्टि करते हुए सुनकर जियोयान के चेहरे पर खुशी की भावना दौड़ गई। अपने हाथ घुमाते हुए उसने ध्यान से पूछा, तो क्या आप मुझे इसका इस्तेमाल करने दे सकते हैं? यह अजीब क्यूई तकनीक वास्तव में विकसित हो सकती है, लेकिन जोखिम बहुत अधिक है। याओ लाओ ने लंबे समय तक चुप रहने के बाद कहा। याओ लाओ के चेहरे पर नजर देखकर जियोयान ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया और पूछा, कितना ऊंचा? याओ लाओ ने फूट फूट कर मुस्कुराते हुए कहा, अपने जीवन में मैंने कभी किसी को इस क्यूई तकनीक को प्रशिक्षित करते नहीं देखा है या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है जो इस क्यूई तकनीक का उपयोग करता है। इसलिए मुझे नहीं पता कि जोखिम कितना अधिक है। हालांकि मेरे अनुभव के साथ और इस तकनीक की कठिनाई को देखकर मैं कहूंगा कि अधिकतम सफलता दर 20% से अधिक नहीं होगी। 20%? जियोयान का चेहरा सख्त हो गया, यह इतना कम है? याओ लाओ ने आह भरी और सिर हिलाया, मुझे डर है कि यह इतना कम है। फूट फूट कर मुस्कुराते हुए और अपने माथे की मालिश करते हुए जियोयान अभी भी एक विकसित क्यूई तकनीक सीखने का मौका छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। एक क्यूई तकनीक के लिए प्रलोभन जो एक स्वर्ग स्तर क्यूई तकनीक में विकसित हो सकता था, बस बहुत बड़ा था। शिक्षक, क्या आप मुझे इस क्यूई तकनीक का अवलोकन दे सकते हैं? याओ लाओ ने अपनी हथेलियों को एक साथ रगड़ा और थोड़ी देर बाद फुसफुसाया, इस क्यूई तकनीक की विकसित की आवश्यकताएं स्वर्गीय लपटों से संबंधित हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं। जियोयान की आंखें सिकुड़ गईं और वह ध्यान से सुनते हुए चुप रहा। ठीक है, मैंने ये डू क्यूई तकनीक एक दुर्घटना के माध्यम से प्राप्त की है। ये क्यूई तकनीक मूल रूप से नामहीन थी। हालांकि मैंने इसे फ्लेम मंत्र नामक एक नाम दिया। यहां बोलते हुए याओ लाओ ने अपने चेहरे पर मिश्रित अभिव्यक्ति को छिपाने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि इस डू क्यूई तकनीक को प्राप्त करने की प्रक्रिया उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने पहले बताई थी। लॉ मंत्र वास्तव में विकसित हो सकता है, लेकिन इसकी पूर्व शर्त यह है कि इसे कच्चे माल के रूप में स्वर्गीय लॉ की आवश्यकता होती है। प्रत्येक विकास के साथ इसे एक प्रकार की स्वर्गीय लॉ को निगलने की आवश्यकता होती है। याओ लाओ की आवाज कुछ खुरदरी हो गई। आपको ये जानने की जरूरत है कि स्वर्गीय लपटें इस दुनिया में ऊर्जा के सबसे हिंसक रूपों में से कुछ हैं। मिल जाए तो भी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आप इसे निगल पाएंगे। अतीत में जब मैं इस हड्डी द्रुतशीतन लॉ की खोज की, मैं लगभग शून्य के लिए जिंदा जला दिया गया था। इस पद्धति का सबसे डरावना हिस्सा विभिन्न स्वर्गीय लपटों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। जीवन और मृत्यु के बीच, मैं कल्पना नहीं करता कि उस व्यक्ति का क्या होगा जिसके शरीर में 2 प्रकार की स्वर्गीय लपटें थी, विकसित
भगवान धिक्कार है, आप ये भी सुनिश्चित नहीं कर सकते कि आप लॉ का उपभोग कर पाएंगे या लॉ आपको भस्म कर देगी। इस क्यूई पद्धति के निर्माता के पास एक पागल व्यक्ति होना चाहिए। हालांकि यह तकनीक आपके बेतहाशा सपनों से परे खतरनाक है, मुझे इसकी क्षमता पर संदेह नहीं है। अगर यह वास्तव में महारत हासिल है, जो क्यूई महाद्वीप में कुछ अनियमितताओं के अपवाद के साथ कोई और आपका मैच नहीं होगा। याओ लाओ ने आह भरी। जियो यान ने सिर हिलाया, अपनी क्षमता से थोड़ा चकित। अगर कोई कुछ प्रकार की स्वर्गीय लपटों को नियंत्रित करने में सक्षम होता, तो यहां तक कि एक डूशेंग भी उस व्यक्ति को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। बेशक ये केवल तभी है जब कोई पहले स्वर्गीय लपटों से भस्म न हो जाए। जियो यान मौन में थोड़ा काम गया। लॉ मंत्र के संबंध में जियो यान वास्तव में इसे छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार एक तियान डू क्यूई तकनीक को विकसित करने में सक्षम होने के लिए क्षमता वास्तव में मोहक थी। इस विशाल डू क्यूई महाद्वीप पर एक तियान रैंक डू क्यूई तकनीक सबसे मजबूत बनने के लिए एक टिकट के बराबर होगी। हालांकि क्यूई पद्धति शक्तिशाली थी, सफलता दर 20% भी नहीं थी। ये तथ्य ज्यादातर लोगों को हतोत्साहित करेगा। उसकी 10 उंगलियां एक साथ कसकर एक साथ जुड़ती हैं। जियो यान का चेहरा लगातार बदलता रहता है, झिझक और संकट के बीच उछलता रहता है। जियो यान के चेहरे पर शांति से आशंका को देखकर याओ लाओ के पुराने चेहरे ने भी मिश्रित अभिव्यक्ति दिखाई। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से आह भरी, यह मामला केवल अपने आप से तय किया जा सकता है। मैं भी ज्यादा दखल नहीं देना चाहता। हालांकि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, लड़की जन के प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं? याओ लाओ द्वारा इस मुद्दे के बारे में पूछने के लिए उसे चौंका दिया। जियो यान का चेहरा कुछ शर्मा गया। थोड़ी देर बाद अपना मुंह खोलते हुए और एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा, शिक्षक, तुम अचानक इस बारे में क्यों पूछते हो? जन मेरी छोटी बहन है। उसकी ओर मुझे क्या एहसास हो सकता है? उन अंतिम शब्दों में जियो यान कुछ कमजोर महसूस कर रहे थे। अरे दीदी, आप ये भी जानते हैं कि आपका उससे जरा भी खून का रिश्ता नहीं है। ये खूबसूरत लड़की केवल 15 या 16 साल की है, फिर भी जियो कबीले की युवा पीढ़ी पहले से ही उसकी अंतहीन प्रशंसा करती है। जब वह बड़ी हो जाती है तो अब और क्या कहना है? यहां बोलते हुए याओ लाओ ने जियो यान पर एक नजर डाली। मंदबुद्धि से मुस्कुराते हुए उसने कहा, यदि आप इस संभावना के बारे में सोचते हैं कि एक दिन कोई दूसरा आदमी उससे शादी कर सकता है, आपको कैसा लगेगा? अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के लिए मजबूर करते हुए जियो यान ने धीरे धीरे अपनी भौहों को शुद्ध किया। उसने एक हल्की सांस छोड़ी और फुसफुसाए, लगता है स्वीकार करना थोड़ा कठिन है। क्योंकि आप महसूस कर सकते हैं कि इसे स्वीकार करना कुछ कठिन है, तो आपके दिल में आप उसे केवल अपनी छोटी बहन के रूप में नहीं सोचते हैं। याओ लाओ मुस्कुरा रहा था, फिर भी मुस्कुरा रहा था जब वह बोल रहा था। उसका चेहरा एक बार फिर लाल हो गया। जियो यान अवाक था और वह कुछ बुदबुदाया। मजबूर होकर अपनी बाहों को बेबस होकर फैलाते हुए उसने कहा, शिक्षक, आप वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? ये सब आपके दिमाग को साफ करने के लिए था कि आप उसके प्रति क्या भावना रखते हैं, क्योंकि आपके और उसके पहले से ही स्पष्ट विचार हैं। आपको अपनी ताकत और अपनी विकास क्षमता का न्याय करना चाहिए। अपना चेहरा जमाते हुए याओ लाओ ने निगल लिया और कुछ संदेह से बोला, लड़की की पृष्ठभूमि थोड़ी डरावनी है। मैं उसकी पृष्ठभूमि के बारे में सटीक सच्चाई नहीं जानता। किसी तरह छोटे जियो कबीले का उनके साथ किसी तरह का रिश्ता है। हालांकि केवल यह आपके बीच व्यापक अंतर को नहीं भर सकता है। आप दोनों के बीच स्थिति का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। भले ही लड़की आपको पसंद करे, लेकिन उसके पीछे वाले लोग किसी भी तरह से इसके लिए सहमत नहीं हो सकते हैं। अपनी आंखें बंद करते हुए जियो यान ने अपनी हथेलियों को आपस में काट लिया और उन्हें कसकर पकड़ लिया। यह महाद्वीप एक ऐसी दुनिया है जहां ताकत का सम्मान किया जाता है। ताकत होना भी गरिमा होना है। पहले आपने नालन यानरान का व्यवहार देखा। इसका कारण यह है कि वह इतनी अभिमानी अभिनय करने में कैसे सक्षम है और वह आपकी पृष्ठभूमि के कारण कैसे आपको नीचा दिखाती है। उसकी ताकत आपकी तुलना में अधिक है। जियो यान की उपस्थिति को देखते हुए याओ लाओ ने ईमानदार और गंभीर शब्दों के साथ आह भरी। जुनेर के पीछे की शक्ति धुंधले बादल के गुट की तुलना में अधिक भयावह है। इसलिए उनकी नजर में आप केवल एक कीड़ा हैं। भले ही आपके पास उत्कृष्ट प्रतिभा है, लेकिन वे आपको किसी भी महत्वपूर्ण चीज के रूप में देखने की संभावना नहीं रखते हैं। वास्तव में वर्षों के दौरान उन्होंने पहले से ही कई अत्यंत प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को देखा है। केवल यदि आप उन्हें अपनी ताकत से डरने में सक्षम हैं, तो क्या आप अपनी इच्छा पूरी करेंगे? जियो यान ने अपनी नाक को छुआ और एक श्रग के साथ उसने धीरे से पूछा, क्या लॉ मंत्र का अभ्यास मुझे उस तरह की शक्ति देगा? वास्तव में केवल फ्लेम मंत्र का सफलतापूर्वक अभ्यास करने से ही आपके पास वह मौका होगा। याओ लाओ ने सिर हिलाया और उसने फिर से देखा। हल्के से आहें भरते हुए जियो यान ने अपनी ठुड्डी को बांध दिया। पहले के दिनों में उस खूबसूरत लड़की की मुस्कान उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे दिखाई दी। चांदी उसके कान में घंटी जैसी हंसी मंडरा रही थी। एक लंबी सांस लेते हुए जियो यान फूट फूट कर मुस्कुराया और कहा, शिक्षक ने इतना कुछ कहा है और अभी भी इसे मेरे फैसले से नहीं कहता है। याओ लाओ ने अपने मुरझाए और वृद्ध चेहरे पर हाथ फेरा क्योंकि उसने एक अजीब हंसी उड़ाई। थोड़ा शर्मिंदा उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरे पास आपको भगाने के कुछ इरादे हो सकते हैं,
लेकिन मेरे दृष्टिकोण से मुझे वास्तव में उम्मीद थी कि आप इस लॉ मंत्र का अभ्यास करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मैं वर्तमान में केवल एक आत्मा हूं, है ना? याओ लाओ ने पूछते ही अपनी बाहें फैला दी। जियो यान ने सिर हिलाया। अन्य लोग मर गए होंगे, लेकिन चूंकि मेरी आत्मा की धारणा दूसरों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, मैं किसी तरह इस रूप में अजीब तरह से बच गया हूं। याओ लाओ फूट फूट कर मुस्कुराया, जैसे कि वह खुद का मजाक उड़ा रहा हो। मैं इस तरह से जीना पसंद नहीं करता। हर दिन मुझे नकली और खाली भ्रम की तरह लगता है। मेरे पास अभी भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मुझे व्यक्तिगत रूप से पूरा करना चाहिए, इसलिए मुझे इस आत्मा की स्थिति को छोड़ना होगा। शिक्षक पुनर्जीवित करना चाहता है। जियो यान थोड़ा अविश्वास में झपका। स्तब्ध रह गया। उसने आगे कहा, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो मृत अधिकार को पुनर्जीवित कर सके। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा है। सहमति में सिर हिलाते हुए याओ लाओ पर एक भावुक अभिव्यक्ति दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने जारी रखा, फिर भी लॉ मंत्र के कुछ अस्पष्ट विवरणों के अनुसार, यदि सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली जाती है, तो कोई एक शरीर बनाने के लिए कुछ प्रकार की स्वर्गीय लपटों को एक साथ मिश्रित करने में सक्षम होगा जो एक आत्मा को घर दे सकता है। इस तरह के शरीर को प्राप्त करना मेरे लिए एक तरह का पुनर्जन्म होगा। रिंग में मैंने दिन के उजाले के बिना दुनिया में अनगिनत वर्षों का सामना किया है। एक दिन एक ऐसे व्यक्ति से मिलने की उम्मीद में जिसके पास एक मजबूत आत्मा की धारणा है जो मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि आखिरकार आपसे मिला। उस झुर्रीदार और वृद्ध चेहरे की पंक्तियों में एक गहरा दुख अंकित था, हालांकि इसे केवल एक बहुत ही चौकस व्यक्ति द्वारा ही देखा जा सकता था। याओ लाओ ने जियोयान की पिच की काली आंखों की काली जोड़ी को देखा जो उसे वापस घूर रही थी। कड़वाहट से मुस्कुराते हुए उसने जारी रखा, अरे बस इन शब्दों को एक बूढ़े आदमी की बेकार गड़गड़ाहट के रूप में लें। काश, हालांकि मैंने कहा है कि मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अंत में मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन बोल सकता हूं। मैं वास्तव में दुख से अपना सिर हिला रहा हूं। याओ लाओ ने अपने हाथों को फैलाया। एक छोटी सी लहर के साथ एक काली और एक लाल स्क्रॉल प्रत्येक हाथ में दिखाई देते हुए धुंधली चमक गई। लाल स्क्रॉल एक आग के लिए कम दी हुई विधि है, जबकि ब्लैक स्क्रॉल फ्लेम मंत्र है। याओ लाओ ने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए मुस्कुराया। उनका मुरझाया चेहरा थोड़ा नर्म हो गया क्योंकि उन्होंने धीरे से कहा, अपनी पसंद बनाएं और उन कारकों के बारे में सोचें जो आपको प्रेरित करते हैं। जब तक आपको याद है कि आपकी पसंद जो भी हो, आप हमेशा मेरे शिष्य होंगे और मैं इसके लिए आपको कभी दोष नहीं दूंगा। जियो यान की हथेली ने उसकी ठुड्डी को सहारा दिया क्योंकि वह अपने सामने दो चमकदार स्क्रॉल को खाली देख रहा था। बहुत समय बाद उसने अपने होठों को चाटा और मुस्कुराते हुए अपने कंधों को आलस्य से ऊपर उठाया। हालांकि मुझे मृत्यु से डर लगता है, बिना शक्ति के कोई सम्मान नहीं है। मैं उस तरह के अपमान से गुजरने से इनकार करता हूं जो नालन यानरान ने मुझे उस दिन फिर से दिया था। और फिर भी, भले ही यह ठीक ना हो, मैं हमेशा दूसरी क्यूई पद्धति में बदल सकता हूं। अपना सिर हिलाते हुए एक शानदार मुस्कान जियो यान के पहले से ही नाजुक चेहरे पर चमक उठी। याओ लाओ की थोड़ी लाल और नम आंखों में जियो यान की आकृति को काले स्क्रॉल को मजबूती से पकड़ने के लिए अपना हाथ फैलाते हुए देखा जा सकता है। जब उसके हाथ ने स्क्रॉल को छुआ तो वह एक धारा में बदल गया। संकरी गुफा में याओ लाओ ने बंद आंखों से देखा क्योंकि जियो यान ने अपनी डू क्यूई को प्रशिक्षित किया था। अपनी लाल आंखों को अपने हाथों से रगड़ते हुए याओ लाओ को पता था कि वह एक कारण है कि जियो यान ने इस खतरनाक तकनीक को चुना था। जैसे ही वह आकाश का सामना कर रहा था, उसके पुराने दिल में भावनाएं छा गईं। एक कमाह के साथ वह बड़बड़ाया, निश्चित रूप से निश्चिंत, मैं निश्चित रूप से आपको सबसे उत्कृष्ट कीमियागर में पोषित करूंगा। एक दूजे बनने के लिए सफलता बनाने के बाद किसी के पास एक क्यूई पद्धति का अभ्यास करने की योग्यता होगी। एक तकनीक का अभ्यास करने के बाद शरीर के भीतर विशेषताहीन दूध या सफेद डू क्यूई अभ्यास तकनीक के समान विशेषता में बदल जाएगा। पहले डू क्यूई परिवर्तन के लिए किसी को बहुत अधिक समय की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार बमुश्किल 2 घंटे बाद जियो यान ने धीरे धीरे अपनी क्रॉस लेग बैठने की स्थिति से अपनी आंखें खोलीं। द क्यूई तकनीक का अभ्यास करने के बाद जियो यान पहले की तुलना में जीवन शक्ति और जोश से भरा हुआ लग रहा था। उच्च आत्माओं में जेड के एक सुंदर टुकड़े की चमक के साथ उसका नाजुक चेहरा और भी अधिक चमक गया। जियो यान ने कई बार पलकें झपकाई क्योंकि उसकी आंखें गुफा में प्रकाश के साथ समायोजित हो गईं जो पहले की तुलना में बहुत अधिक चमकीली हो गई थी। हल्के से मुस्कुराते हुए वह जानता था कि क्यूई पद्धति के अभ्यास के कारण संवेदनशीलता में यह वृद्धि हुई है। क्या आप सफल हुए हैं? याओ लाओ ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। हाँ। जियो यान ने एक गोरी हथेली को पकड़ते हुए सिर हिलाया। उसके शरीर के भीतर क्यूई भंवर घूम गया क्योंकि हल्के पीले डू क्यूई की एक धारा अंत में उसकी हथेली पर एक एक्यूपंक्चर बिंदु पर रुकने से पहले भंवर से निकल गई। भौतिकीकरण डू क्यूई केवल उन लोगों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिन्होंने कम से कम दादूश स्तर प्राप्त किया था। वर्तमान जियो यान के पास स्पष्ट रूप से उस स्तर की ताकत नहीं थी। इस प्रकार उसके शरीर में डू क्यूई उसकी हथेली पर एक्यूपंक्चर बिंदु से उभरने में असमर्थ था। द क्यूई अटका रहा क्योंकि जियो यान की गोरी हथेली धीरे धीरे हल्के पीले रंग की चमक में भर गई, जैसे लगभग जली हुई मोमबत्ती मुश्किल से बिखरने में सक्षम होती है अंधेरा। हल्का पीला एक आग के लिए जिम्मेदार कम हुआंग क्यूई विधि का रंग था। क्यूई पद्धति की रैंक जितनी अधिक होगी, रंग उतना ही गहरा होगा।
जैसे ही उसकी निगाहें उसकी हथेली पर पीली पीली रोशनी की ओर देख रही थी, जियो यान ने असहाय होकर अपना सिर हिला दिया। अपना सिर उठाते हुए उन्होंने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया, जैसा कि उन्होंने कहा, इससे पहले लॉ मंत्र विकसित होता है, मेरी डीक्यूई लगभग सभी की तुलना में निम्न रैंक की होगी। उच्च स्तर के लोगों पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उसी स्तर के किसी व्यक्ति पर जीत हासिल करने के बारे में भी सुनिश्चित नहीं हो सकता जिसने हुआन स्तर की विधि का अभ्यास किया था। इसके अलावा, हालांकि क्यूई विधि कमजोर है, क्या आपके पास अभी भी अपनी डू तकनीक नहीं है? आपकी विधि में अंतर को पूरा करने के लिए 3 हुआन स्तर की डू तकनीक पर्याप्त हैं। जियो यान को सांत्वना देते हुए याओ लाओ मुस्कुराया। कुछ ही समय बाद उन्होंने एक चेतावनी जोड़ी, चूंकि आपकी क्यूई पद्धति दूसरों से कम है, इसका मतलब ये भी है कि आपके धीरज के स्तर की तुलना उनकी तुलना में नहीं की जा सकती है। इसलिए भविष्य की लड़ाइयों में आपको अधिक कुशल होने की आवश्यकता है, कोई और व्यर्थ आंदोलन नहीं, और हर कदम के पीछे आपकी पूरी ताकत होनी चाहिए। प्रत्येक लड़ाई को जल्दी से समाप्त करना सुनिश्चित करें। जियो यान ने समझने में सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा कुछ हद तक उदास था। जियो यान पर इस लुक को देखकर और उनके व्यक्तित्व को जानकर याओ लाओ ने बेबसी से अपना सिर हिला दिया। किसी अन्य विकल्प के साथ, वह केवल कीमत चुका सकता था और कह सकता था, जब आपने अब आपके पास मौजूद 3 डू तकनीकों में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, तो मैं एक बार फिर आपको एक नई डू तकनीक दूंगा। आप अभी जितना चबा सकते हैं उससे अधिक काट रहे होंगे, आपको इस सिद्धांत को सही समझना चाहिए। क्या रैंक? जियो यान की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने बहुत सावधानी से पूछा। जियो यान की सतर्क उपस्थिति पर गुस्से में फिर भी खुश, याओ लाओ ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और ठंड से कहा, मैं बस इतना कहूंगा कि यह ऑक्टेन ब्लास्ट के स्तर से कम नहीं होगा। इन शब्दों पर जियो यान का चेहरा तुरंत सूरज की तरह चमक उठा। ऑक्टाइन ब्लास्ट एक उच्च हुआन डू तकनीक थी, इससे बड़ा क्या हो सकता है? डीआई स्तर। हालांकि डीआई स्तर उच्च हुआन स्तर से केवल एक ग्रेड बेहतर था, दोनों के बीच की दूरी ग्रांड कैन्यन जितनी चौड़ी थी। पर्याप्त धन और थोड़े से भाग्य के साथ, कभी कभी उच्च रैंकिंग नीलामी से एक उच्च हुआन डू तकनीक प्राप्त कर सकता है। फिर भी एक डीआई स्तर की ड तकनीक को बाजार से परे कीमत के रूप में कहा जा सकता है, क्योंकि यह एक बार सुना गया था कि जियामा साम्राज्य की शाही राजधानी में एक डी स्तर की डू तकनीक की कीमत लगभग 10 मिलियन की आसमान छू गई थी, जो पूरे जियामा से पूरे वर्ष के करों के बराबर थी। साम्राज्य। हालांकि यह केवल एक ग्रेड का अंतर था, दोनों के बीच कीमत 100 गुना से अधिक थी। इससे यह देखा जा सकता है कि हुआन स्तर और डीआई स्तर दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। इस लगभग पौराणिक स्तर के बारे में सोचते हुए जियो यान की भावनाएं उबल गईं, काश वह याओ लाओ को सीधे उसे सिखाने के लिए मजबूर कर सके। हालांकि उन दोनों के बीच स्थिति और संबंधों पर विचार करने के बाद उन्होंने आज्ञाकारी रूप से उस हास्यपूर्ण विचार को छोड़ने का फैसला किया। शिक्षक, तुम मुझे कीमिया कब सिखाओगे? डी लेवल डू तकनीक के विचारों को अस्थायी रूप से छोड़ते हुए जियो यान ने फिर से पूछा। कीमिया इस छोटे और छोटे कबीले में सीखने के लिए नहीं है, याओ लाओ ने उत्तर दिया और सिर हिलाया। मुस्कुराते हुए उन्होंने जारी रखा, इसके अलावा आपने अपने और नालन यानरान के बीच 3 साल का दांव लगाए लगभग आधा समय बीत चुका है। बुटान सिटी में अब और रहना मूर्खता है, यहाँ प्रशिक्षण की गति बहुत धीमी है। इसके अलावा मैं जटिल और विभिन्न कारणों से कुछ प्रशिक्षण विधियों का उपयोग करने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार मैं आपको 1 साल से अधिक समय तक प्रशिक्षण यात्रा पर लाना चाहता हूँ। 1 साल से अधिक। ये सुनकर जियो यान कुछ झिझक रहा था, हालांकि जब उसने उस अभिमानी महिला के बारे में सोचा तो उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, ठीक है, 1 साल, ऐसा ही हो। हम कब जाते हैं? आइए 2 महीने का इंतजार करें, याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने लंबे समय तक इंतजार क्यों? जियो यान ने घबराहट में पूछा। क्योंकि 1 महीने बाद जिया नान अकादमी के लिए नए छात्रों का नामांकन करने का समय है और आपको पंजीकरण करने की आवश्यकता है। जवाब देते हुए याओ लाओ हल्के से मुस्कुराए। अपनी आंखें घुमाते हुए जियो यान ने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया और सवाल किया, मुझे वहां क्या करने की जरूरत है? मेरे पास क्यूई विधियों या डीओयू तकनीकों की कमी नहीं है, वे मुझे और क्या सिखा सकते हैं? मैं आपको वहां कुछ सीखने के लिए नहीं कह रहा हूं। याओ लाओ ने उसे आंख दी क्योंकि उसकी भौहें बढ़ गईं। अपनी आवाज को कम करते हुए याओ लाओ ने कहा, आपको एक प्रकार की स्वर्गीय लॉ की खोज के लिए जिया नान अकादमी जाने की आवश्यकता है। मुझे पहले से खुफिया जानकारी मिली थी कि जिया नान अकादमी में गिरा हुआ दिल की लॉ नामक एक प्रकार की स्वर्गीय लॉ होनी चाहिए। ये स्वर्गीय लॉ स्वर्गीय लपटों की सूची में 14वें स्थान पर है। यदि आप इस स्वर्गीय लॉ को प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो लॉ मंत्र संभवतः विकसित हो सकता है। जियो यान ने धीरे से इस विचित्र नाम को अपने आप से फुसफुसाया क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे चमक उठीं। सब कुछ तय करने के बाद जियो यान धीरे धीरे गुफा से बाहर निकला। पहाड़ के रास्ते का अनुसरण करते हुए वह चुपके से पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और ये देखने के लिए कि कोई और आसपास नहीं था। अंत में राहत की सांस लेते हुए उसने बड़ी प्रगति की क्योंकि वह सीधे कबीले के घर की ओर चला गया। इत्मीनान से कबीले में लौटते हुए जियो यान ने 3 कबीले के बुजुर्गों पर जाप किया, जो सामने के आंगन में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जल्दी से दौड़ पड़े। अपने कदम को रोकते हुए जियो यान कुछ हद तक उन 3 बड़ों के उदास लेकिन उग्र चेहरों पर हैरान था जो अभी अभी निकले थे।
अब उन्हें किसने नाराज किया है? चकित जियोयान ने अपना सिर हिलाया और एक हरे रंग के कपड़े पहने युवा युवती को उसके सामने खड़े, पतला और सुरुचिपूर्ण, एक किनारे के रास्ते से बाहर निकलने के लिए देखा। अपने चेहरे पर मुस्कुराते हुए अभिव्यक्ति पहनने वाले आराध्य जुनेर को देखते हुए जियोयान के दिल की धड़कन रुक गई। याओ लाओ ने गुफा में जो पूछा था उसके बारे में सोचकर उसका चेहरा गर्म हो गया, क्योंकि उसने कुछ हद तक अपनी निगाहों को आकाश की ओर घुमाया, जैसे कि वह विचार में था। जियोयान के असामान्य व्यवहार से थोड़ा चकित, ये केवल एक क्षण बाद था कि जुनेर ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह इस बदलाव के पीछे के कारण का सिर या पूंछ नहीं बना सकती थी। एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने जियोयान पर तरल रूप से देखा, क्योंकि उसके नाजुक चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसकी पीठ पर दोनों हाथ, वह आगे झुक गई जब तक कि उनके बीच केवल एक सेमी नहीं था। उसने एक मुस्कान का नाटक किया और कहा, बड़े भाई जियोयान, तुम 2 ओजे के लिए आगे बढ़ गए हो। उसके चेहरे पर लगी सुगंधित, गर्म सांसों से अभिभूत, जियोयान ने पल भर में अपनी बुद्धि खो दी। जादू को तोड़ने के लिए अपना सिर हिलाते हुए उसने अपने फड़फड़ाते दिल को मजबूती से नीचे गिरा दिया। युवा युवती के सिर को थपथपाते हुए, जो उसके जैसा लंबा था, उसने अनिच्छा से कहा, आप मुझे अपनी अभिमानी प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए खुद क्यों नहीं कह सकते? ये सुनकर जन की आंखें एक सुंदर अर्धचंद्र के आकार में थोड़ी मुड़ी हुई हैं। हमेशा की तरह उसने एक निष्पक्ष, नाजुक हाथ बढ़ाया और जियोयान के कपड़ों पर क्रीच को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। अतीत में जब जियोयान के साथ जूनएयर द्वारा इस तरह से व्यवहार किया गया था, तो उसने इसके बारे में 2 बार नहीं सोचा था। फिर भी आज याओ लाओ द्वारा उसके दिल में भावनाओं को उजागर करने के बाद वह अब अचानक इस इशारे से परेशान हो गया था। इस रास्ते के पास अन्य वंशज कभी कभी गुजरते थे। जियाओयान को एक पत्नी की तरह अपने कपड़े साफ करने में मदद करने वाले जूनएयर को देखते हुए वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन ईर्ष्या से भरे हुए थे। जैसे ही उसने उसके नाजुक और निर्दोष चेहरे को देखने के लिए अपना सिर झुकाया, उसके माथे पर अच्छे काले बालों का एक किनारा गिर गया। इसने उसकी आंखों की विशालता पर जोर दिया, जो तरल रूप से घूमती थी, एक अत्यधिक स्पर्श करने वाली दृष्टि। जूनएयर को घूरते हुए जियोयान की सांस लेने की गति धीरे धीरे बढ़ गई, क्योंकि उसकी टकटकी जोश के साथ गर्म हो गई थी। जियोयान गेगे, आप क्या देख रहे हैं? जियाओयान के कपड़ों पर क्रीज को थपथपाने के बाद जूनएयर चुपचाप बड़बड़ाया। वह आखिरकार उसकी भावुक टकटकी के बारे में जागरूक हो गई थी। उसके गाल प्रतिक्रिया में लाल हो गए थे। ओह, होश में आकर जियोयान का चेहरा भी गुलाबी रंग का हो गया। सौभाग्य से उसकी त्वचा जूनएयर की तुलना में बहुत मोटी थी। 2 खांसी के बाद उसने बेपरवाह जवाब दिया, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ इतना है कि जूनएयर अधिक से अधिक सुंदर हो गया है। जियोयान के शब्दों को सुनकर जूनएयर ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे से सूंघा। हालांकि उसके गुलाबी होंठ एक प्रसन्न अभिव्यक्ति बनाने के लिए उठे। ओह, ठीक है, कुछ याद करते हुए जियाओयान के शरीर पर फिर से धीरे से पूछने से पहले जियाओयान के शरीर पर अचानक एक नजर डाली। चूंकि जियोयान गेगे पहले से ही जूजे के लिए उन्नत हो गया है, तो एक क्यूई विधि भी सीखी गई है। जियोयान की अभिव्यक्ति सख्त हो गई, क्योंकि उसने पुष्टि में सिर हिलाया। पतली उंगलियां उसकी बर्फीली सफेद ठुड्डी के खिलाफ दबाई गई। जूनएयर खुशी से हंसे और कहा, क्या आप जूनएयर को यह देखने देंगे कि यह किस स्तर की क्यूई विधि है? खांसी, ओह क्यूई तरीके क्या सिर्फ वस्तुएं हैं? एक तरफ जब तक कोई कड़ी मेहनत करता है, तब तक स्तर कोई मायने नहीं रखता। जियोयान ने जवाब दिया और एक खोखली हंसी दी। जियोयान की अभिव्यक्ति को देखते हुए जूनएयर की आंखों में धीरे धीरे एक खतरनाक चमक दिखाई दी। फिर भी उसका स्वर कोमल बना रहा, क्योंकि उसने कहा, जियोयान गेगे, बस एक सुनेर को एक नजर डालें। जियोयान केवल असहाय रूप से अपने कंधों को सिकोड़ सकता था, क्योंकि उसने एक हाथ बढ़ाया था। एक क्षण बाद एक कमजोर हल्की पीली चमक दिखाई दी। जियोयान गेगे, ये बेहतर तकनीक है जिसके बारे में आपने बात की है। हल्के पीले रंग की चमक को घूरते हुए जो ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण बुझ जाएगा, जूनएयर का चेहरा थोड़ा भद्दा हो गया। उसके गुलाबी होंठ शुद्ध हो गए, उसके दिल में आक्रोश प्रदर्शित कर रहे थे। जियोयान अजीब तरह से हंसा, कैसे समझा जाए कि कैसे समझा जाए। आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि यदि आपके पास प्रारंभिक चरणों में एक उच्च ग्रेड क्यूआई पद्धति है, तो यह बिना कहे चला जाता है कि इससे आपके भविष्य के प्रशिक्षण को लाभ होगा। फिर भी तुमने मुझे ठुकरा दिया। जूनएयर आपको दान देने की कोशिश नहीं कर रहा था। सबसे खराब स्थिति, आप बेहतर होने पर क्यूई विधि वापस कर सकते थे। हालांकि अब आप क्यूई विधियों के सबसे निचले स्तर का अभ्यास कर रहे हैं। क्या यह मेरे लिए नहीं है? जियाओयान को गुस्से में घूरते हुए जूनएयर की आंखें व्यापक रूप से खुल गईं। उसकी लंबी पलकें नमी से चमक उठीं। इस तरह के भाषण का उपयोग करने वाले मधुर स्वभाव वाले जून को बनाने में सक्षम होने के कारण यह कल्पना करना संभव है कि जियाओयान के कार्यों में जूनएयर कितना हैरान और उग्र था। जैसे ही उसकी नजर एक जूनएयर पर पड़ी, जो उसके होठों को काट रहा था, जबकि उससे जवाब की उम्मीद करते हुए जियोयान ने असहाय रूप से अपना सिर हिला दिया। उसने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया और धीमी आवाज में जवाब दिया, हम 10 साल से साथ हैं, क्या तुम अब भी मुझे नहीं समझते हो? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं उस तरह का व्यक्ति बनूंगा जो एक उच्च स्तरीय क्यूआई पद्धति को छोड़ देगा और इसके बजाय एक बेवकूफ की तरह क्यूई विधियों के निम्नतम स्तर का अभ्यास करेगा? लेकिन आपका तरीका निस्संदेह निम्न हुआंग स्तर का है, मैं इसे महसूस कर सकता हूं।
जियो यान का जवाब सुनने के बाद जूनियर ने हठपूर्वक जोर दिया। हालांकि उसके चेहरे पर गुस्सा पहले ही थोड़ा दूर हो चुका था। किसी पुस्तक को उसके आवरण से नहीं आंका जा सकता है। वर्तमान में मेरे लिए कारण के बारे में विस्तार से बताना मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है, लेकिन भविष्य में किसी दिन आप समझ जाएंगे। वर्तमान में निश्चित रूप से मेरी भावनाओं को मेरे निर्णय पर हावी नहीं होने दे रहा है, जियोयान ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में? जियोयान पर गंभीर नजर से देखते हुए जूनियर ने एक बार फिर से हिचकिचाते हुए कुछ देर के लिए मौन में सोचा। हाँ, ये सच है, निश्चित रूप से ये सच है, जियोयान ने जल्दबाजी में अपना सिर हिलाया। इस डर से कि वह इस मुद्दे के बारे में पूछना जारी रखेगी, उसने ये पूछकर जल्दी से विषय बदल दिया, क्या हाल ही में कबीले में कुछ हुआ है? बड़ों के इतने असहज भाव कैसे हो गए? हाँ, हाल ही में जियालाई कबीले ने गॉड नोज से पहले स्तर के कीमियागर को आमंत्रित करने में कामयाबी हासिल की। वर्तमान में उनके बाजार में रिटर्न ऑफ स्प्रिंग पाउडर नामक एक नया उपाय है। यह उपाय सस्ता है लेकिन प्रभावी है, जो इसे वुटैन सिटी में भाड़े के सैनिकों द्वारा बहुत अच्छी तरह से प्राप्त और पसंद करता है। जूनियर ने सिर हिलाया क्योंकि उसने अपनी भौहों को घुमाया और समझाते हुए कहा, स्प्रिंग पाउडर की वापसी से प्रभाव के कारण जियो कबीले के बाजार में यातायात लगभग आधा हो गया है और इस नुकसान के कारण बाजार से व्यापारियों ने जियालाई कबीले के बाजार में स्थानांतरित। हालांकि अभी कुछ ही दिन हुए थे, जियो कबीले को पहले ही आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ है, जिससे अंकल जियो को इस घटना की चिंता है। ये सुनकर जियोयान ने समझ में अपना सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि तीनों बड़ों के ऐसे उदास भाव थे। जियोयान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली क्योंकि उसने अपनी नाक को रगड़ा, उसके दिल में उपहास करते हुए। सिर्फ एक पहली स्तरीय कीमियागर, क्या जियालाई कबीले को सच में लगता है कि वह कुछ है? जियोयान को चुपके से कबीले से बाहर निकलने से पहले जूनियर के साथ भाग लेने का एक बहाना मिला। ये सोचने के लिए जल्दी से रुकते हुए उसने जियालाई कबीले के स्वामित्व वाले निकटतम छोटे बाजार में जाने का फैसला किया। हालांकि उन्हें बड़ों की परेशानियों को कम करने में मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमताओं के भीतर आशा की कि वह अपने पिता की कुछ मदद कर सकते हैं। मदद करने के लिए उसे यह जानने की आवश्यकता होगी कि कहां से शुरू किया जाए। इस प्रकार जियोयान को पहले जियालाई कबीले के बाजारों की जांच करने की आवश्यकता थी। जियालाई कबीले के स्वामित्व वाला ये छोटा सा बाजार कुछ दूर के इलाके में स्थित था और इस तरह आमतौर पर एक छोटी भीड़ का आनंद लिया। हालांकि जब जियोयान बाजार में चला गया तो वह जाम से भरी सड़कों और भीड़ के बहरे शोर से अभिभूत था। चौड़ी सड़क पर लोग दौड़ पड़े। भीड़ के बीच से सख्ती से आगे बढ़ते हुए कुछ नंगे सशस्त्र और मोटे आदमी चिल्ला रहे थे। इन लोगों से निकलने वाले खून की धुंधली गंध से वे शायद खून के प्यासे भाड़े के सैनिक थे। मृत्यु के साथ लगातार संपर्क में होने के कारण उन्हें उपचार के लिए एक बड़ा प्यार था। आखिरकार जब खतरनाक भूमि में गहराई से प्रवेश किया जाता है तो एक छोटा सा उपचार मरहम एक कॉमरेड के जीवन को वापस खरीदने के लिए सही कीमत हो सकता है। बाजार के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर जियोयान ने कुछ भाड़े के लोगों को लकड़ी के छोटे छोटे मामलों को ले जाते हुए देखा, जबकि भीड़ से बाहर निकलने से पहले खुशी खुशी बाजार से बाहर निकल गए। उन मामलों में स्प्रिंग पाउडर की वापसी सही होनी चाहिए। इस लाइन को चुपचाप फुसफुसाते हुए जियोयान ने भी सड़क पर प्रवेश किया और भीड़ में डूबने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। रिटर्न ऑफ स्प्रिंग पाउडर बेचने वाले एक स्टॉल पर उन्होंने एक केस खरीदने के लिए 100 सोना खर्च किया। केस को पकड़ते हुए वह एक बार फिर से भीड़ से बाहर निकल गया। जियोयान ने आखिरकार राहत की सांस ली। दवा विक्रेताओं के गर्व और अधीर चेहरों के बारे में सोचते हुए वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने दिल में कड़वाहट से चिल्लाता था, वे कुत्ते जो दूसरों को धमकाने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करते हैं। जैसे ही वह मामले के साथ बाजार से बाहर निकला, जियोयान ने केस ढक्कन हटा दिया। इसके भीतर कच्चे माल से बनी 10 छोटी बोतलें थीं, शायद सबसे कम ग्रेड जेड स्टोन। इस तरह की सामग्री के साथ दवा की प्रभावशीलता को बनाए रखना असंभव होगा। बोतल को खोलते हुए एक हल्का हरा तरल पदार्थ जो एक बेहद कमजोर दवा की गंध का उत्सर्जन करता था, उसके भीतर पाया गया। शिक्षक, क्या इसे दवा भी कहा जा सकता है? पतला दवा पर कुछ चकित जियोयान सहन नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में पूछ लिया। हाँ, ये कुछ उपचार प्रभावों के साथ उपचार दवा के निम्नतम ग्रेड के रूप में गिना जा सकता है। इस तरह की सरल उपचार दवा बनाना मुश्किल नहीं है और इसकी सामान्यता के कारण इसे केवल सस्ते दाम पर बेचा जा सकता है। यही कारण है कि केवल कुछ प्रथम श्रेणी के कीमियागर इसे बनाने की जहमत उठाते हैं। ये वास्तव में बहुत सस्ता है। 10 बोतलों के लिए 100 सोना प्रति बोतल 10 सोना है। एक कीमियागर के लिए ये वास्तव में शर्मनाक है। थोड़ा सिर हिलाते हुए जियोयान ने एक पल के लिए ये पूछने से पहले झिझक दी, शिक्षक, क्या आपके पास कोई उपाय है जो इसे कुछ बेहतर है? बहुत कुछ, लेकिन वे औषधि बहुत कम स्तर की हैं, इसलिए मैं शायद ही कभी उनका निर्माण करता हूँ। याओ लाओ फिर से बोलने से पहले रुक गया, क्या आप उन्हें जियो कबीले के लिए बनाना चाहते हैं? यह अच्छा है क्योंकि आप पहले से ही एक दूजे हैं। ये कुछ दवा को परिष्कृत करने में अपना हाथ आजमाने का समय है। ओह, मुझे परिष्कृत करना है। जियोयान याओ लाओ के शब्दों पर थोड़ा चकित था। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अभी भी मुझसे इस तरह की चीजों को व्यक्तिगत रूप से संभालने की उम्मीद करते हैं?
याओ लाओ ने अपने निर्देशों के साथ आगे बढ़ने से पहले दुखी होकर जवाब दिया, सबसे पहले नीलामी घर में कुछ बेहतर गुणवत्ता वाली दवा कॉल्ड्रॉन खोजने के लिए जाएं। बाद में आपको बुनियादी दवा सामग्री का एक बड़ा बैच खरीदने की आवश्यकता है। शुरुआती चरणों में एक नया कीमियागर अनुभव हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन की गोली पर निर्भर करता है। जियो यान ने अपने चेहरे पर एक उत्सुक भाव के साथ अपने होठों को चाटा। मामले को सड़क के किनारे खाई में फेंकते हुए वह जल्दी से प्राइमर नीलामी घर के स्थान की ओर भागा। नीलामी घर में पहुंचने से ठीक पहले जियो यान ने एक बार फिर से एक छिपे हुए कोने में काला मेंटल दान किया और धीरे धीरे नीलामी घर तक पहुंचने के लिए अपना समय लिया। प्राइमर नीलामी घर के सभी कर्मचारी पहले से ही जियो यान के भेष से परिचित थे। इस प्रकार जब उन्होंने एक काले रंग में एक आकृति को दूर से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखा तो उनमें से एक ने याफी और गुनी को सूचित करने के लिए जल्दी से नीलामी घर में प्रवेश किया। अपने अधीनस्थों की घोषणा को सुनकर याफी और गुनी ने एक साथ नीलामी घर के दरवाजे पर आने के लिए अपने वर्तमान काम को छोड़ दिया और सभी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे जियो यान को अतिथि कक्ष में ले गए थे। मैंने ये यात्रा एक गुणवत्ता वाली कड़ाही प्राप्त करने में आपकी मदद मांगने के लिए की है। काले गाउन के नीचे से पुरानी आवाज सुनाई दी। फिर दोनों हाथों से चाय का प्याला अपने मुंह की तरफ ले आया ताकि एक घूंट लिया जा सके। दूसरे पक्ष की स्थिति से अवगत याफी उसके अनुरोध पर बिल्कुल भी हैरान नहीं था। सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए उसने एक सेवारत लड़की को बुलाने के लिए कहा। याफी ने धीरे से लड़की को भेजने के लिए अपना हाथ लहराने से पहले लड़की को कुछ निर्देश दिए। हाँ श्रीमान, आप इतने उपयुक्त क्षण में आए हैं। आज सुबह नीलामी घर को एक दवा की कड़ाही मिली जो आग की लपटों से परिष्कृत हो गई। इस कड़ाही को जियामा साम्राज्य के प्रसिद्ध लोहार मास्टर हे द्वारा जाली बनाया गया था। यह न केवल डू लॉ को बढ़ाता है, ये कुछ दुर्लभ धातुओं से भी बना है जो दवा को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने की संभावना को बढ़ाने में मदद करता है। इन दिनों जियामा साम्राज्य के कीमियागरों द्वारा इस प्रकार की दवा की कड़ाही की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है। याफी ने समझाया। जैसे ही वह मुस्कुराए उसकी आंखें मोहित हो गईं। मम्मा, पुरानी आवाज ने थोड़ा प्रसन्न स्वर किया। फिर से पूछने से पहले थोड़ा झिझकते हुए, मेरे लिए एक निम्न स्तर की स्टोरेज रिंग भी तैयार करें जिसमें 500 डंठल रक्त के थक्के घास, 600 हड्डी उगाने वाले फूल, 500 अफीम फूल, 500 जीवन फल हों। नी की पलकें थोड़ी ऊपर उछली। यहां तक कि सबसे कम ग्रेड स्टोरेज रिंग की लागत लगभग 70 से 80 हजार है और हालांकि बाद की दवा सामग्री दुर्लभ नहीं थी, बड़ी मात्रा में आवश्यक, इसका मतलब है कि इसे तैयार करने में कम से कम 100,000 सोना लगेगा। अंत में यदि याफी द्वारा उल्लिखित चिकित्सा कड़ाही की नीलामी की गई थी तो इसकी कीमत लगभग 150,000 हो सकती है। इन सभी चीजों को जोड़ा गया 300,000 सोने के बिना प्रबंधन करना मुश्किल होगा। याफी भी अनुरोध से दंग रह गया। नीलामी घर अकेले उसके स्वामित्व में नहीं था और इस प्रकार उसे मुख्यालय को अधिकांश लाभ और लेनदेन की सूचना देनी पड़ी। निजी तौर पर 300,000 मूल्य के धन का उपयोग करना असंभव नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से उसके वरिष्ठों द्वारा पता लगाया जाएगा। उसके लाल होठों को हल्के से काटते हुए और चौथे स्तर के कीमियागर द्वारा लाए जा सकने वाले लाभों को तौलने के लिए थोड़ा समय लेते हुए याफी ने एक आसान मुस्कान दी क्योंकि उसने कहा, पुराने महोदय, सब कुछ 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। हाँ, गुड। पहली बार याफाई के सामने याओ लाओ सामान्य रूप से उत्साही स्वर को एक प्रसन्न हंसी से बदल दिया गया था। काले गाउन के नीचे से नीले रंग के जेड कार्ड को फिश करने और उसे टेबल पर रखने के लिए एक गोरा हाथ निकला। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं है कि यह पैसा खरीद के लिए पर्याप्त है, लेकिन आप क्यूई इकट्ठा करने वाली गोली सामग्री के एक और सेट में जोड़ सकते हैं। जो कहा गया था उसे सुनकर गुनी का रंग हल्का बदल गया। क्यूई इकट्ठा करने वाली गोली के लिए सामग्री का एक और सेट? क्या वह 1 और 50,000 सोना नहीं होगा? गुलाबी होंठ थोड़े अलग हो गए। याफी थोड़ा गुस्से में भी था। हालांकि दूसरी पार्टी चौथे स्तर की कीमियागर थी, लेकिन यह बहुत ज्यादा थी। हालांकि वह गुस्से में थी, याफी ने इन भावनाओं को अपने दिल में रखा, पूरी तरह से मुस्कुराते हुए अभिव्यक्ति करके उसके प्यारे चेहरे पर जरा सा भी दिखाने नहीं दिया। एक पल के लिए खुद को सोचकर वह अपने दिल में फूट फूट कर हंस पड़ी, खुद को याद दिलाते हुए कि कभी कभी अधिक अच्छे के लिए बलिदान करना पड़ता था। उसके पास आहें भरने और सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो उसकी सहमति का संकेत देता था। हाँ, ऐसा लगता है कि आप दोनों ने गलत समझा है। सामग्री का ये सेट मेरे लिए नहीं है, मैं केवल आपके लिए क्यूई गैदरिंग पिल बनाकर मदद करने की सोच रहा था। सामग्री की लागत के लिए आपको 2 भुगतान करने देना बहुत अधिक सही नहीं होना चाहिए। बूढ़ी आवाज मस्त हंस पड़ी। थोड़ा चकित लेकिन फिर भी प्यारा चेहरा अचानक खुशी से भर गया। याफी की बुद्धि अस्थायी रूप से इस अचानक लेकिन सुखद आश्चर्य से बिखरी हुई थी। थोड़ी देर बाद याफी ने आखिरकार अपने चेहरे को दबाने और शांत होने में कामयाबी हासिल की। इसी तरह के हर्षित गुनी के साथ आंख से संपर्क करते हुए उसने कुछ हद तक नर्म आवाज में जवाब दिया, फिर मुझे आपको धन्यवाद देना होगा सर। लगभग 1 घंटे तक बैठने के बाद एक सुंदर नौकरानी आखिरकार अंदर चली गई। उसके दोनों हाथों में एक चांदी की ट्रे थी और ट्रे के बीच में एक धुंधली लाल अंगूठी थी।
चांदी की ट्रे लेकर और नौकरानी को वापस भेजते हुए याफी ने व्यक्तिगत रूप से जियोयान को सामान सौंप दिया और मुस्कुराते हुए कहा, पुराने महोदय, कड़ाही के साथ साथ सभी कीमियागर जो आपको चाहिए वे सभी भंडारण की अंगूठी में हैं। भंडारण की अंगूठी लेने के लिए एक हाथ बढ़ाते हुए जियोयान ने इसे अपनी हथेली में घुमाया और फिर बेहोश हो गया। याओ लाओ की आवाज भी सही समय पर सुनाई दी, ठीक है। क्यूई गैदरिंग की गोली को रिफाइन करने के बाद मैं इसे आपके पास लाऊंगा। याफी की सुंदर आंखें खुशी से भर गईं क्योंकि शी ने जल्दबाजी में सिर हिलाया। ठीक है, आपको मुझे बाहर भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खुद बाहर जाऊंगा। अपना हाथ लहराते हुए जियोयान ने अंगूठी ली और उसे अपनी उंगली पर सरका दिया। फिर बिना पीछे मुड़े वह पार्लर के पीछे की ओर बढ़ा और बाहर चला गया। टेबल पर ब्लू जेड कार्ड अभी भी था क्योंकि वह लोगों को बहुत ज्यादा कर्जदार नहीं करना चाहता था। इस प्रकार उसने इसे वहीं छोड़ दिया था। दरवाजे से निकलते हुए घटती आकृति को घूरते हुए याफी ने अपने लाल होठों को कुतर दिया, फिर नीले जेड कार्ड को अपने हाथ में लेने के लिए आगे बढ़ा। थोड़ा सा सोचते हुए उसने स्पष्ट स्वर में पूछा, अंकल गुनी, एक क्यूई गैदरिंग गोली को परिष्कृत करने के लिए सफलता की दर इतनी अधिक नहीं है। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि पिलकिंग वान गो को भी पिलकिंग वान गो की सफलता दर 10 में से केवल 7 के आसपास है। सामान्य चौथे स्तर के कीमियागर के लिए सफलता दर 10 में से केवल 5 के आसपास है, गुनी ने कम आवाज में कहा। लेकिन ये बुरा महोदय, वह पहली कोशिश में परिष्कृत करने में सफल होता है, याफी ने अपनी पतली काली भौहों को बुनते हुए कहा।